आज हम उसी हाइड्रोथेरेपी को घर पर क्या क्या कर सकते हो, इसके विषय में चर्चा करेंगे। गरम ठंडा कंप्रेस, गरम ठंडा सेक, ये घर पर कर लो। देखो कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी पीड़ा होती है ना, चाहे पेट का हो, चाहे घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे गर्दन का हो, चाहे सिर का हो, चाहे नाक का हो, चाहे आंख का हो, चाहे कहीं भी दर्द हो, घुटने का हो, पिंडली का हो, टखने का हो, क्योंकि ये सारे दर्द होते हैं लोगों के। हालांकि इस दर्द के पीछे मात्र 2 कारण होते हैं। एक तो डेफिशिएंसी, शरीर में जब कैल्शियम की, विटामिन B12 की, विटामिन D की कमी हो जाती है तो ये दर्द होता ही है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसके कारण दर्द होता रहता है। उन बीमारियों में आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, लकवा है। क्यों होता है इन 3 बीमारियों में खास करके? इसलिए कि फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता है सारे शरीर में। और ध्यान रखो, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहाँ फ्लो है, जहाँ धारा प्रवाह है, ब्लड प्रवाह, सर्कुलेशन अच्छी तरह से है, न्यूरोवास्कुलर, ब्लड एंड स्नायु प्रवाह, तंत्रिका प्रवाह शानदार तरीके से है, वहाँ दर्द हो ही नहीं सकता है। और किसको होता है ये दर्द? किसको नहीं होगा? तो उसे नहीं होगा जो एक्सरसाइज करता है। कि गरम ठंडा कंप्रेस, एक भगोने में गर्म पानी रखो, एक भगोने में ठंडा पानी रखो, खूब गर्म रखो और खूब ठंडा रखो। संभव हो तो गर्म पानी का जो है ना, जिसमें गर्म कर रहे हो, वह जो है यदि स्टोव पर, चाहे इलेक्ट्रिक स्टोव हो चाहे गैस स्टोव हो, उस पर चढ़ा हुआ हो तो और अच्छा है। खूब गर्म होना चाहिए और ठंडा भी उसी कंट्रास्ट में होना चाहिए। बर्फ का पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बर्फ का पानी, घड़े का पानी, फ्रिज का पानी, खूब ठंडा। और 3 तौलिया लो, एक गर्म पानी का, एक ठंडा पानी का, एक सामान्य पानी, सामान्य यानी सूखा तौलिया। गर्म पानी के उसमें जो है ध्यान रखो कैसे भिगोना है, तो अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। जैसे मैं भिगो रहा हूं, देखो ये दोनों किनारे पकड़ लेना और बीच का हिस्सा उस पानी में डुबो देना ऐसे, क्योंकि उबल रहा है पानी, हाथ उसमें डालकर मत भिगोना, नहीं तो हाथ जल जाएगा, फफोले हो जाएंगे। सिर्फ दोनों किनारे भिगो करके, ये करके, ये देख रहे हो इस प्रकार से। जो लोग सो रहे हैं वो क्या देखेंगे? ये तो हम जो है टीवी वालों के लिए बता रहा हूँ कि भाई टीवी वाले देखते हैं तो अच्छी तरह से। और फिर इसको ऐसे निचोड़ दिया, और निचोड़ करके फिर उसके बाद जहाँ भी दर्द हो रहा है उस पर अचानक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये गर्म पर्याप्त है, खूब अच्छी तरह गर्म है। तो जैसे घुटने पर रखेंगे तो उसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करेंगे, ताकि हमारा सिस्टम का एडॉप्टिव सिस्टम वो सक्रिय हो जाए खूब अच्छी तरह से। फिर सहने योग्य हो जाएगा, एडॉप्टेबल, यानी आपका सिस्टम जो है अब स्वीकार करने लगा, तो अब उसको रख देंगे। अचानक रखोगे तो जलने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत गर्म है। ऊपर से फिर सूखे तौलिए से ढक देंगे और फिर घड़ी से देख करके 3 मिनट गर्म, फिर 2 मिनट ठंडा, दूसरा तौलिया बर्फ वाले पानी से, फ्रिज के पानी जो भी है उसमें भिगोया, निचोड़ा और फिर वहाँ पर रख दिया। घड़ी से देख करके 2 मिनट, 3 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा, अल्टरनेटिव। पहले गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, 3 से 4 बार।
वैसे 3 बार है सूत्र, लेकिन 4 बार भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा कि वहां पर खून का दौरा व्यवस्थित होगा और वहां के जो है ना कुछ रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाते हैं और वो रिसेप्टर्स तुरंत दिमाग रीढ़ की हड्डी को सूचना देता है और वहां से फिर दिमाग से पास सूचना पहुंच जाती है और तुरंत दर्द में राहत मिलती है, वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है और दिमाग में पहुँच करके दर्द को दूर करने वाली दवा दिमाग से पैदा होता है जिसका नाम है बीटा एंडोर्फिन। ये गर्म ठंडा कंप्रेस के रिफ्लेक्स एक्शन से। और दूसरा जो है, गर्म से कोई चीज़ फैलता है, ठंडे से सिकुड़ता है, ये सीधा सा सूत्र फिजिक्स का। यह हर हमें 8वीं 9वीं 6ठी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए जो है गर्म से क्या होगा, वहाँ की रक्त वाहिनियाँ, न्यूरोवास्कुलर जो जाल फैला हुआ है वो फैलेगा, इसलिए देखते हैं वहाँ लाल हो जाता है, खून का दौरा तेज हो जाता है गर्म पानी से। ठंडे पानी से किया तो तुरंत अंदर की चला जाता है, वहाँ पीलापन थोड़ा सा आ जाता है। फिर गर्म किया फिर लाल, फिर ठंडा किया फिर गर्म किया, तो इससे क्या होगा कि जो भी अवरुद्ध है, जो भी फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया है और उसी कारण हो रहा है दर्द। दर्द होने का एक सीधा सा डायग्नोसिस कि प्रवाह जो है अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, रक्त प्रवाह, न्यूरोवास्कुलर सर्कुलेशन, यानी रक्त तंत्रिका प्रवाह अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो गर्म ठंडा कंप्रेस से क्या होगा, वो प्रवाह जो है ना सही होने लगता है और तुरंत राहत मिल जाती है। तो कहीं भी दर्द होता है, लीवर का, किडनी का, सिर का, किडनी का कहाँ करोगे, पीछे करोगे, लीवर कहाँ करोगे, बताया था एक दिन। तो इस प्रकार से गर्म ठंडा कंप्रेस बहुत शानदार प्रयोग है। और देखो ये प्रयोग जो है ना, एक बता रहा हूँ अनुभव जो बताता हूँ हर रोगी को, जब गर्म ठंडा कंप्रेस बताता हूँ तो एक लेडी डॉक्टर हमारे पास भर्ती थी, उनकी बहुत बड़ी मैटरनिटी होम है कोटा में। तो उन्होंने एक बार, मैं भर्ती थी, ये 1991-92 की बात है, मैं उन दिनों, क्योंकि ये हमारा आंदोलन है लोगों को जन जन तक पहुंचाना, ये थेरेपी, ताकि आप सही अर्थों में स्वस्थ रह सको। दर्द वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं सब कोई ना कोई साइड इफेक्ट डालती है, भयंकर रूप से साइड इफेक्ट डालती है, लीवर को खराब करती है, किडनी को खराब करती है। आज देखो जिसको भी लीवर किडनी खराब हो रहा है, कारण क्या है, इतनी दवाइयों का प्रयोग। कोई भी बीमारी हो 10-12 दवा से तो कम चलता ही नहीं है। और बेचारा किसको काम करना पड़ता है उन सबको सफाई में, लीवर को, किडनी को, लीवर किडनी करा उठते हैं। इसलिए हर दवा का, जो भी दवा लेते हो ना, क्योंकि शरीर की धुलाई करने का, सफाई करने का काम कौन कर रहा है, तो किडनी लीवर, किडनी लीवर। अब बेचारा त्राही त्राही करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये तरीका हमने जो है आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करता हूँ कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और शानदार ढंग से आपके दर्द में राहत देता है। तो ये गर्म ठंडा कंप्रेस करा करो और उसको देखो कितना लाभ मिलता है। मैं कहा कहीं भी होता है दर्द, निश्चित। तो कई लोग कहते हैं घुटने में हम करेंगे तो घुटने का ग्रीस ये हो जाएगा, सूख जाएगा। अरे भाई ग्रीस सूखेगा नहीं, वो ग्रीस तो बहुत अंदर रखा हुआ है और ये सर्कुलेशन हम बाहर कर रहे हैं ना, और ग्रीस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत शानदार ढंग से प्रकृति ने उसे जो है मशीन लगा रखी है दोनों तरफ, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और उस फ्लूइड का नाम ही ग्रीस कहते हो आप लोग। और उस ग्रीस का एक ही काम है कि दोनों, जहां भी शरीर में छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा ज्वाइंट्स है, उसके बीच में क्या कर रखा है परमात्मा ने,
कि एक वाशर भी डाल दिया है और ये लुब्रिकेशन निकलता रहता है, वाशर काम करता रहता है, लेकिन कब करता है? क्यों घुटने की तकलीफ बढ़ जाती है, क्यों जो है दर्द होने लगता है जॉइंट्स में, जोड़ों में? इसलिए कि उस जॉइंट्स को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते। आलसी जीवन, जो लोग आलसी जीवन जीते हैं उनको तो आर्थराइटिस का दर्द होगा ही, घुटने का, कमर का दर्द होगा। क्यों? और यदि दर्द है भी और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनको एक्सरसाइज करने से वो दर्द को जीवन भर जो है दर्द को खत्म करते हुए जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि गरम ठंडा कंप्रेस कहीं भी करो और इसका लाभ उठाओ।